हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो सेशन आपका चल रहा है यानी क्या है, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी फ्रेंड्स 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम लोग उस पर जबरदस्त तरीके से डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चन करेंगे। यानी आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से तो आप सभी लोग कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन, यानी जो मेरा टारगेट है वो क्या है, 20 में 20। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक सीट कंफर्म हो तो आपको हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग क्वेश्चन देख लिए हैं कि आपके पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और हम लोग फ्रेंड्स सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन दिख रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। और फ्रेंड्स आपको शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार की चाल में 25% की वृद्धि होने पर वह समान दूरी तय करने से 24 मिनट कम समय लेती है। तो आपसे कह रहा है वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय घंटों में लगता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझेंगे कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे। देखिए करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए 25% का मतलब होता क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है सर 25% का मतलब 1/4, यानी 25 में 100 से भाग कर देंगे 1/4। नीचे हमने बताया फ्रेंड्स हमेशा मूल मान होता है, यानी जो आपका स्पीड है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्पीड कितना था, 4। और देखिए 4 का ही 25% फ्रेंड्स 1 होता है, यानी 25% की वृद्धि होती है। तो स्पीड पहले 4 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 5। अगर फ्रेंड्स डिस्टेंस सेम है तो इस बात का ध्यान देना, स्पीड का अपोजिट क्या होता है, टाइम। इस बात का ध्यान रहे, क्लियर है। इसका मतलब यही फ्रेंड्स, जब व्यक्ति की चाल ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, जब व्यक्ति की चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। क्लियर है, टाइम कितना आ जाएगा, 5/4। अब समय कह रहा फ्रेंड्स समय 24 मिनट कम लगता है, तो मुझे समय कितना कम लगा फ्रेंड्स, 1। लेकिन क्वेश्चन में मेरा 1 आया, क्वेश्चन में फ्रेंड्स कितना दिया गया है, 24 मिनट दिया है, 1 की वैल्यू 24 मिनट। तो आपसे कह रहा है वास्तविक समय कितना लगा। तो वास्तविक समय कितना है फ्रेंड्स, 5। और 5 गुणे 24 कर देंगे कितना आ जाएगा, 24 पंचे 120 मिनट। लेकिन आंसर किसमें पूछा गया फ्रेंड्स, घंटे में। तो 120 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 2 घंटे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ में आ गई बातें। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्क्रीन पे क्या है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक 74 हैं। बाद में यह पाया गया कि औसत की गणना करते समय एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक 56 के स्थान पर गलती से 65 के रूप में दर्ज किए गए थे। तो सही औसत अंक कितना है, ये दशमलव के एक स्थान तक सही बताना है। देखिए फ्रेंड्स 19 छात्र थे, क्लियर है। कह रहा है इनका औसत अंक 74 है, ये सही नहीं है, इस बात का ध्यान देना, ये गलत वाला है। बाद में यह पाया गया फ्रेंड कि औसत की गणना करते समय एक संख्या लेना था 56, लेकिन गलती से क्या ले लिया गया, 65। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये ज्यादा कितना ले लिया गया, 9 ज्यादा लिया गया। 56 4 60 5 65, यानी 9 ज्यादा लिया गया था, यही नहीं लेना था। क्लियर है। संख्याएं कितनी है तो इसका मतलब मैं देख लूंगा कि एवरेज कितना ज्यादा लिया गया है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स एक ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि जैसे जब संख्या ज्यादा लिया जाए तो इसका मतलब एवरेज जो दिया है उससे कम आएगा। तो इसका मतलब कम आएगा, 74 से कौन कौन ऑप्शन कम है, वही सही होगा, यानी 74 नहीं होगा। ये 74 से बड़ा है, ये 2 ऑप्शन देखते ही आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड्स जो 74 से कम हो, क्योंकि ज्यादा 9 लिखा गया। 19 से भाग करेंगे फ्रेंड्स, दशमलव लगा देंगे, यानी दशमलव लगा देंगे तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। तो कितनी बार जाएगा, 19 चौके 76, 19 चौके 76।
19 चौके 76 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, 9 में 19 से भाग करेंगे, यही है 19 से भाग करेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा। तो 19 दूना 38, 19 तेईस 57, 19 चौके कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 76, 10 में से 6 जाएगा कितना जाएगा 4, 1 आ गया। क्लियर है। अब फ्रेंड्स दशमलव लगा है 0 बढ़ा दीजिए तो 19 कितना हो जाएगा, 19 चौक 76, 19 पचे 95, 19 सत्ते 133, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब 0.47 आएगा, कितना आ जाएगा 0.47। अब देखिए फ्रेंड्स 74 से 0.47 घटा देना है, 74 से पॉइंट फ्रेंड्स 47 अगर आप घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, तो यहाँ कितना बचा 9 में से 4 गया 5, यानी 73.53। 73.53 का मतलब ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत करीब क्लोज ऑप्शन दिया था फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, यानी पूरा कैलकुलेट करके आपको निकालना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स दो वस्तुओं का क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। यानी फ्रेंड्स दो वस्तुएं हैं, यानी ये पहली वस्तु है और ये क्या है, दूसरी वस्तु है। दोनों का जो रेशियो दिया गया है फ्रेंड्स वो कितना दिया है, 4:5। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं दोनों जगह दो दो जीरो चिपका दूं किसी को कोई दिक्कत, आप कहेंगे नो सर। फिर कह रहा फ्रेंड्स पहली वस्तु पे 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पे 20% का लाभ है। तो फ्रेंड्स अगर पहली वस्तु पे 10% का लाभ है तो 400 का 10% निकालेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 40। यानी यहाँ पे जो एसपी आ जाएगा, यानी फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 440। क्लियर है। फिर कह रहा दूसरी पर फ्रेंड्स 20% का क्या होता है, लाभ। तो फ्रेंड्स 500 का अगर मैं 20% निकालूं तो आप सभी लोगों को पता है कि कितना हो जाएगा, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा 100, यही है। तो यानी 100 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 600 हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ कह रहा दोनों विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना दिया है फ्रेंड, 480। यानी मेरा अंतर कितना आया, तो 440 में 60 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 500 और 100 600, यानी मेरा 160 आया। लेकिन क्वेश्चन में फ्रेंड्स कितना दिया गया है, 480। मेरा डिफरेंस 160 आया, क्वेश्चन में 480 दिया है। 0 से 0 कैंसिल, 16 तिया 48। क्लियर है, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, एक की वैल्यू 3। सीपी पूछा गया है तो 5 4 9, यानी टोटल मेरा सीपी कितना आ गया 900। इसका भी फ्रेंड्स अगर मैं इंटू 3 गुना कर दूंगा तो 9 त्रिक 2700। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स ये कैसे लगेगा ये मैंने बता दिया, अब मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं, विद इन सेकंड करेंगे। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखिए जैसे ही सीपी का रेशियो दिया है 4:5 और कह रहा दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योग, इसका मतलब फ्रेंड्स ऑप्शन वही सही होगा जो 9 से कटे, यही तो होगा। ऑप्शन 3 2 5 ये भी नहीं कट रहा, 8 2 10 ये भी नहीं कट रहा, 5 2 7 ये भी नहीं कट रहा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। आप विद इन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित 9% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 4 महीनों के लिए 20,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है। सबसे पहले रेट अगर मैं देखिए पहले साल की बात करूं तो रेट 9% वार्षिक दिया गया है। अब फ्रेंड्स अगला रेट जो दिया गया है वो 4 मंथ का लेना है। कितने का लेना है फ्रेंड्स, 4 मंथ का लेना है। तो अगर मैं एक साल को मान लीजिए फ्रेंड्स 4 महीने में डिवाइड करूं तो कितने पार्टों में बट जाएगा फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग कहेंगे सर 3 पार्टों में बटेगा, 4 मंथ 4 मंथ और 4 मंथ, यही बटेगा। 9% का मतलब अगर 4 बार में बांटेंगे तो कितना जाएगा 3%, 3% और 3%, यही हो जाएगा। यानी 4 महीने में मुझे कितना देना पड़ेगा फ्रेंड्स, 3% देना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पे भी ब्याज लगता है। मैं सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड करता है कि फ्रेंड्स तरीका कौन सा लगाना है। 20,000 का अगर मैं 9% निकालूं पहले साल के लिए तो फ्रेंड्स मुझे जो ब्याज है वो कितना मिल जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 9 दूनी 1800, ये मुझे पहले साल ब्याज मिल गया, ये फर्स्ट ईयर में मिल गया। अब मुझे 4 महीने का बताना है तो 4 महीने पे 3% मिलेगा। मुझे 20,000 पे तो फ्रेंड्स मुझे 3% मिलेगा ही मिलेगा, 1800 पे मिलेगा।
20,000 का फ्रेंड्स अगर मैं 3% निकालूं तो आप सभी लोग देखते ही बता देंगे कितना जाएगा, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 यानी 600 मिल जाएगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स 1800 पे अगर मैं 3% निकालूं तो कितना मिल जाएगा, 18 तिरिका 54, यानी दूसरे साल मुझे कितना ब्याज मिलेगा फ्रेंड्स, 654 रुपए मिलेगा अगर मैं टोटल जोड़ दूं तो। 1800 और 654 फ्रेंड्स जोड़ देंगे, 4 5 8 6 14 की 4 1, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2454 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, जब 38 किलोग्राम के भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 5 व्यक्तियों के औसत भार में 2.8 केजी की वृद्धि होती है, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, यहाँ ध्यान से देखिए। इसका मतलब फ्रेंड्स अगर वृद्धि हुआ है तो कहीं ना कहीं औसत का मतलब होता है इक्वल पार्ट में चीजों को बांटना। तो इसका मतलब पांचों व्यक्तियों में 2.8 बढ़ा होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी 38 प्लस क्या कर देंगे 2.8 इंटू 5, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यूज आप कॉमन सेंस फ्रेंड्स। इसका मतलब अगर कमी होती माइनस कर देता तो 38 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 5 दूनी 10 8 पंचे 40, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 14, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 52 केजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स 14 कैसे आया, मैंने पहले 5 दूनी 10 किया, 10 आ गया और 5 8 40, यानी 0.8 है ना, तो 40 का मतलब 4 आएगा, तो इसका मतलब 14 हो जाएगा। टोटल 52 केजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है। एक छात्र ने 390 अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया इतने अंकों से, और परीक्षा में कुल अंक कितने होने चाहिए कि 65 अंकों से फेल घोषित कर दिया गया। यानी इसका कहने में मतलब थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, एक छात्र 390 पाता है तो वो 65 अंकों से फेल हो जाता है, कहने का मतलब यही है। तो आपसे कह रहा है कि जो परीक्षा का अंक है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं, जैसे वो 35% पाया, क्लियर है, कह रहा 390 अंक पाता है तो फेल हो जाता है, 390 पाता है और कह रहा 65 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स यही जो 65 से फेल हुआ है, यही 65 पाता तो पास हो जाता कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर पास हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 35% की वैल्यू 390 और 65 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से फ्रेंड्स आपका कितना आ जाएगा 5 9 6 15 की 5 हासिल लाइन एक कितना आ गया 455, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले देखिए फ्रेंड्स 1% की वैल्यू निकाल दीजिए, 1% की वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, यहाँ से 455 बटे कितना हो जाएगा 35। क्लियर है। अब मुझे देखिए फ्रेंड्स 100% की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। 5 से काटेंगे फ्रेंड्स 5 दूनी 10 20 आ गया, 5 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 7 से काट दीजिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 7 42 7 पचे 35, तो 65 दूनी 130, एक जीरो बच रहा वो भी चिपका दीजिए, 1300 परीक्षा का पूर्णांक होगा। कौन सा फ्रेंड्स ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है, थोड़ा सा यहाँ फ्रेंड्स टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 700 है, इस बात का ध्यान देना। कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे, यहाँ 700 है, और यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान देना 8% है। क्लियर है। अब देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, राम ने 6800 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 700 रुपए खर्च किए, वह अपनी वस्तु पर कुल लागत में 8% अधिक मूल्य अंकित करता है। उसने 10% और यहाँ पे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा x प्रतिशत, इस बात का ध्यान देना कितने की छूट दिया है, x प्रतिशत की 2 क्रमिक छूट देने के बाद क्वेश्चन 6196.50 में बेची गई, तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, कास्ट प्राइस आपको कितना दिया गया है 6800 रुपए, कितना दिया है 6800, कह रहा है इस पे जो है 8% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी एमपी कितना हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना।
तो फ्रेंड्स 6800 का 8% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 8%। क्लियर है? तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 8 अठाई 64, 64 की 4 कितना हो जाएगा? 6 8 छंग 48, 48 में 6 जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 48 2 50, 4 54, कितना आ जाएगा? 544। यही है फ्रेंड्स। 8% अधिक मूल्य अंकित करता है 6800 का, तो 6800 का 8 अठाई 64, 64 की 4 कितना आ जाएगा? 6 8 छंग 48, 48 2 50 4 54। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 544। यही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब देखिए एक बात का और ध्यान देना फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे मान लीजिए मैंने निकाल दिया, अब सीपी 700 मरम्मत पे खर्च किया है, यहाँ 700 और जुड़ जाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 0 0 8 7 15 की 5 हासिल लाइन 1, यानी कितना जाएगा? 7500। अब 7500 का फ्रेंड्स 8% निकालिए। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स, क्या हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, मिस्टेक हो गया है। क्या हुआ है? यहाँ बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, करना कुछ नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है, तो हल्का सा मिस्टेक हुआ है। क्या? अब देखिए कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो 6800 का निकाला गया है वो 7500 पे निकाला जाएगा फ्रेंड्स। किस पे निकाला जाएगा? 7500 पे निकाला जाएगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स फिर हम लोग कुछ करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या करना है, टोटल सीपी 7500 आ गया, तो अब देखिए 7500 का 8% क्या निकालेंगे फ्रेंड्स? 7500 का 8% निकालेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40, 40 की 0 कितना आ गया? 4, 8 सते 56, 4 60, यानी 600 आ गया। तो 75 में 600 जोड़ देंगे, एमपी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 8100। यही आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया है, तो इसका मतलब एमपी पर डिस्काउंट दिया जाता है तो बेचता है। फिर यहाँ x% का डिस्काउंट दिया गया है, तो कितने में बेचा है लास्ट में? अब बेचा गया है कितने में? 6196.50, इतने में ही फ्रेंड्स बेचा गया है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए 8100 का 10% निकालेंगे, कितना जाएगा फ्रेंड्स? 810। अगर मैं 8100 में से 810 घटाता हूं तो कितना जाएगा फ्रेंड्स? आप लोग कहेंगे सर 7290 आएगा, यही आएगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ डिस्काउंट कितने का दिया, अब यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है फ्रेंड्स। 7290 में से अगर 6196 दशमलव कितना घटा दीजिए, 6196.50 घटाएंगे 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ घटाएंगे कितना जाएगा? 9 में से 6 गया फ्रेंड्स 3 आ जाएगा, 18 में से 9 गया 9, यहाँ कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 0, 1093 दशमलव कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 1093.50 का डिस्काउंट दिया गया। कितने पे फ्रेंड्स? 7290, 7290 और इंटू क्या कर देंगे? 100। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ 2 डिजिट के बाद दशमलव है, अगर मैं इसको हटाता हूं तो यह 0 हट जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, और इसको भी यहाँ काट दीजिए। अब फ्रेंड्स इसको हल करेंगे तो 1093 यानी कितना है? 10,935 को 729 से भाग करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 15% आएगा। यानी अब कैलकुलेशन आपको करना, इस बात का ध्यान देना, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स देख लीजिए एसएससी जीडी में कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो आपको जबरदस्त तरीके से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कहते नहीं प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट, यानी निरंतर अभ्यास ही मनुष्य को निपुण बनाता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 5% है, दूसरे वर्ष के लिए 6% है और तीसरे वर्ष के लिए 8% है, तो कौन सी राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कह रहा है 30,051 का मिश्रधन देगी? तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, आप लोग कैसे करेंगे। देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं बताने वाला हूँ। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। यही है। तो फ्रेंड्स इसको प्रिंसिपल अपॉन अमाउंट के रूप में लिखते हैं, नीचे हमेशा मूलधन होता है, इसका मतलब ये 20 है, अमाउंट 1, क्योंकि फ्रेंड्स 20 का ही 5% एक होता है, अमाउंट कितना हो गया? 21। यही है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं 6% की बात करूं, देखिए 6% का मतलब क्या होता है? 6% का मतलब होता है 3/50। इसका मतलब प्रिंसिपल 50 था, 3 बढ़ गया, अमाउंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 53 हो जाएगा। क्लियर है? अगला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है? अगला ऑप्शन कह रहा है अगला 8% है, तो फ्रेंड्स 8% का मतलब कितना हो जाएगा?
तो 8% का मतलब कितना हो जाएगा, 2/25, यही हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 2/25 यानी 25 से कितना हो गया, 27। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आपको करना कुछ नहीं है, अमाउंट पूछा गया है तो इसका मतलब मिश्रधन दिया गया है। मेरा मिश्रधन कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, अगर मैं इसको पूरा गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 25 के आगे 10 आया, 1 जीरो ये 3 जीरो ये, इतने की वैल्यू चाहिए मुझे। क्लियर है। और मुझे इसकी वैल्यू दिया गया है यानी 21 गुणे 53 गुणे 27 आया। पूरा गुणा करने की फ्रेंड जरूरत नहीं है, इतने की वैल्यू कितना दिया गया है, 30,051, यही दिया गया है। अब एक फ्रेंड्स जैसे ये बड़ा नंबर है, थोड़ा सा आप यहाँ पे जैसे यहाँ 25,000 आ गया, तो मुझे कहीं ना कहीं ऑप्शन में 25,000 दिख गया है। तो मैं एक ये गेस कर सकता हूँ कि कहीं ये इतने का पूरा मल्टीप्लाई यही तो नहीं आ जाएगा। यूनिट डिजिट चेक किया करिए, 7 त्रिक 21 यानी एक आया, 1 गुणे 1 1 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इसका वन टाइम है। इस तरीके से आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन को गेस करना पड़ेगा। तो इसका भी एक गुना कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 25,000, क्योंकि मैं इसको स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई किया तभी मुझे फ्रेंड्स ऑप्शन दिख गया, इसीलिए मैं ऐसा अंदाजा लगा लिया। क्लियर है। इस बात का ध्यान देना, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसको पूरा फ्रेंड्स इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पूरा कट जाएगा। इस बात का ध्यान देना, इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही फ्रेंड्स आपको करना है एग्जाम में। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 18 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है फ्रेंड्स, एक घनाभ है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका जो योगफल दिया गया है वो फ्रेंड्स कितना दिया गया है, 18 सेंटीमीटर दिया है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई, देखिए फ्रेंड्स घनाभ का जो विकर्ण होता है डायगोनल, वो क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। डी बराबर 13 दिया है, तो 13 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर, और फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होगा। अब देखिए यहाँ कुछ करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो 13 का वर्ग 169 इज इक्वल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। देखिए घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का फ्रेंड्स कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 LB प्लस BH और प्लस HL, यही होता है। मुझे इसी का मान जो है बताना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करेंगे कैसे, ये मुझे मिलेगा कैसे, अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, आपको A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं फ्रेंड्स, इसका अगर मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस का एच स्क्वायर प्लस 2। अगर 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL होगा, अगर मैं 2 कॉमन कर लूं तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, LB प्लस BH और प्लस क्या हो जाएगा HL। 18 का वर्ग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 324। इतने का मान फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन में कितना आया है, 169। क्लियर है। और मुझे इतने का मान क्वेश्चन में पूछा गया है, इसी की वैल्यू तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है, तो यानी 169 प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 LB प्लस BH और प्लस HL इज इक्वल कितना हो जाएगा, 324। फ्रेंड्स अगर मैं 169 का पक्षांतर कर दूं तो 324 माइनस कितना हो जाएगा, 169। 14 में से 9 गया 5, यहाँ 11 में से 6 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 155 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इस बात का ध्यान देना, तो ये स्क्वायर में होगा एरिया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 155 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 1716 में बेचा। यदि वह कोई छूट ना देता तो उसे 25% का लाभ हुआ होता। तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में कितना है। बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड्स, मैंने एमपी को कितना मान लिया, 100, यही है। 12% का डिस्काउंट दिया फ्रेंड्स, जो एमपी पे ही डिस्काउंट दिया जाता है तो एसपी आता है। 12% का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा गया, 88%। लेकिन क्वेश्चन में फ्रेंड्स कितना दिया गया है, 1716, यही है। तो चलिए 1% की वैल्यू निकालते हैं।
फ्रेंड्स 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी 1716/88, यही आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स मैं इसको 11 से काट दूं, 11 से काटते हैं तो 11 8 88, इसको फ्रेंड्स 11 से काटता हूं तो 11 एकन्नम 11, तो यहाँ 61 हो गया, 11 पचे 55, 11 छके 66, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। 11 एकन्नम 11, 61 हुआ, तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स 11 पचे 55, 11 में से 5 गया 6, 66, 11 छके 66, 8 से इसको काट देंगे फ्रेंड्स, कितनी बार जाएगा 8 एकन्नम 8, यही आ जाएगा, यानी 76 हो गया फ्रेंड्स। 8 नवा 72, 8 पंचे 40, 19.5 आ गया। तो एमपी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इंटू 19.5 कर देंगे, तो इसका मतलब इस डेसिमल से एक जीरो हट जाएगा, तो एमपी 1950 आ गया, यही आ गया। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर छूट ना देता तो इसका मतलब 1950 में बेचता, यही है। तो इसका मतलब ये एसपी हो गया, इसका मतलब ये जो एमपी था अब एसपी हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या पूछा गया है, सीपी। तो सीपी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा एसपी इंटू 100, और 25% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 125। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स, 25 चौका 100 और 25 पंचे कितना हो जाएगा 125। 5 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 5 से काटेंगे कितना जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 नवा 45, जीरो आ गया। 390 गुणे 4 कर दीजिए जीरो, 4 नवाई 36, 36 की 6, 3 आ गया, 4 तिहाई 12, 3 15, यानी कितना जाएगा फ्रेंड 1560 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, इसी तरीके से आपको पेपर में करना था। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन कितना है 7485, और 8 वर्ष के बाद प्राप्त मिश्रधन 9960 है। यदि ब्याज की दर पहले से दुगनी हो जाए तो साधारण ब्याज की दर से उतनी ही राशि पर 7 वर्ष के बाद मिश्रधन रुपए में कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे, लेकिन मैं सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कोई मान लीजिए क्या है, धनराशि है। क्लियर है। कोई मूलधन है, आपसे कह रहा 3 वर्ष बाद, यानी फ्रेंड्स 3 वर्ष बाद जो है मिश्रधन कितना हो जा रहा है यहाँ पे 7485। 8 वर्ष के बाद मतलब 3 साल हो गया, तो फ्रेंड्स 5 साल और बचे हैं, 5 साल, और कितना हो जा रहा है 9960, यही हो जा रहा है। तो इसका मतलब मुझे 5 सालों में फ्रेंड्स इंटरेस्ट मिला कितना, घटा लेंगे, 10 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना बचा 5 बचा, 15 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 7, यहाँ 8 बचा, 8 में से 4 जाएगा 4, और 9 में से 7 गया 2, तो 5 की वैल्यू 2475 आ गई। तो 1 की कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स यहाँ से 5 चौके 20, 47 हो गया फ्रेंड्स, 5 नवा 45, 55 25, यानी 495 गुना है 1 साल में। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये 3 सालों में कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे कितना कर देंगे 495, यही कर देंगे। तो इसका मतलब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 की 5 1 आ जाएगा, 3 नवा 27, 1 28, 28 की 8 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 2 आ जाएगा, और 3 चौके 12, और 12 2 कितना आ जाएगा 14, 1485, 7485 से 1485 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 6000, यानी मूलधन मेरा कितना आ गया 6000। इस क्वेश्चन का अगर मूलधन पूछा होता तो फ्रेंड्स आंसर 6000 आ जाता, लेकिन कह रहा फ्रेंड्स यदि ब्याज की दर पहले से दुगनी हो जाए, तो आप लोग फ्रेंड्स आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट के अनुक्रमानुपाती होता है कि नहीं, मूलधन के भी अनुक्रमानुपाती होता है, रेट के भी टाइम के। इसका मतलब फ्रेंड्स अगर रेट दुगना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी दुगना हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो मुझे अब रेट निकालने की जरूरत नहीं है, 1 साल में 495 मुझे ब्याज मिला है, तो इसका मतलब इसका 2 टाइम कर दीजिए, यही कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 की 0 1 आ गया, 2 नवा 18, 1 19 की 9 1 आ गया, 2 चौके 8 1 9, यानी 1 साल में मुझे 990 रुपए अब मिलेगा। तो फ्रेंड्स मुझे 7 सालों में कितना मिलेगा, 7 साल बाद मिश्रधन पूछा गया है, तो मुझे ब्याज कितना मिल जाएगा 7 सालों में, तो 0, 7 9 63, 63 की 3 फ्रेंड्स कितना आ गया 6,
7 9 63, 63 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 69 30। इसका मतलब सबसे पहले मूलधन कितना था फ्रेंड्स 6000 था। अब 69 30 को जोड़ दीजिए, यही हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 3 9 6 6 12, 12,930 हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था फ्रेंड्स, तो कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान था। मैंने एकदम सिंपल वे में आपको बताया है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे पेपर में। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है माना कि 6 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5 6 7 8 9। देखिए फ्रेंड्स एलसीएम एचसीएफ का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें 9 ना आए। अब ध्यान समझिएगा, 9 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 6 7 8 शेषफल बचता है, तो यक्स के अंकों का योग कितना है? तो इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड जो 9 से कटे। जैसे मैं देखिए 5 से 4 घटा रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ एक शेषफल बच रहा है। जैसे मैं फ्रेंड 6 से 5 घटा रहा हूँ तो एक, हर केस में एक बचेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड्स जो 9 से कटेगा, यानी एक जोड़ने के बाद। अगर 43 में मैं एक जोड़ दूं 44 क्या 9 से कट रहा? नहीं कट रहा। 41 में एक जोड़ दूं कितना आ जाएगा 42, 9 से कट रहा? नहीं कट रहा फ्रेंड्स। 47 में एक जोड़ देंगे कितना आ रहा है 48, 9 से कट रहा? नहीं कट रहा। 44 में एक जोड़ देंगे 45, ये 9 से कट रहा फ्रेंड्स। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखते ही विद इन सेकंड आप सभी लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर है? बेसिक से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, एलसीएम निकालेंगे, उसका के का मल्टीपल के रूप में मानेंगे और प्लस का 1, यानी जो शेषफल होता है उसी को तो जोड़ते हैं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। क्लियर हो गई बात? चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए की धनराशि 4% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। फिर फ्रेंड्स कह रहा है कि उसने तुरंत जो है यह राशि एक अन्य व्यक्ति को 6 सही 1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दे दी। तो कह रहा है इस लेन देन में होने वाला प्रतिवर्ष लाभ क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए प्रतिवर्ष पूछा गया है तो अब कुछ करना नहीं। सबसे पहले रेट पहले साल कितना है 4%। अब देखिए फ्रेंड 3 साल से कोई लेना देना नहीं है। 6 सही 1/4% का मतलब 4 छंग 24 एक 25/4% हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए मुझे फ्रेंड्स लाभ कितने का मिला, तो 25/4 से 4% घटा देंगे तो 4 चौके 16, 25 में से 16 जाएगा कितना जाएगा फ्रेंड्स 9/4% का मुझे लाभ हो जाएगा। कितने पे 50,000 पे। तो अब कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, क्या कर देना है 50,000 का 9/4%, 9/4% का मतलब कितना होता है फ्रेंड्स 1/100। इस बात का ध्यान देना, डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको फ्रेंड्स अगर मैं 4 से काटूं तो अब इसका मतलब देखिए एक बात ये समझ में आएगा कि ऑप्शन वही सही होगा। देखिए यहाँ पे 9 आया तो 9 का मल्टीपल, अब 5 2 7 1 8। अब बहुत सारे बच्चे कैलकुलेट करने जाएंगे, मैं कहता हूँ करिए ही नहीं। 5 2 7 1 8 1 9 ये हो सकता है, 5 3 8 1 9 1 10 ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स, 2 2 4 1 5 1 6 ये भी नहीं होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 1125 आएगा। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से आप समय बचा सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? बाकी 4 से इसको डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं है। अब आपके एग्जाम में केवल एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा यक्ष में 5 वर्ग है जिनमें क्रमशः, कह रहा है देखिए 5 वर्ग है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेशन आपको करना है। क्लियर है? जैसे सबसे पहले कह रहा है ये 40 है, ये 50 है, ये 50 है, यहाँ पे 60 है फ्रेंड्स, यहाँ 60 है। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ देखिए एकदम डायरेक्ट आएगा, वहां मैं डायरेक्ट बताऊंगा, लेकिन जहाँ कैलकुलेशन करना है वहां कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए 40 का 80% निकालिए, 40 का 80% आप निकालेंगे कितना जाएगा 32, यही आ जाएगा। फिर फ्रेंड 50 का 76% निकालिए, तो 50 का 76% निकालेंगे कितना जाएगा 50 दूनी 100, यानी 2 तिहाई 6 2 अठे 16 कितना जाएगा 50 का 76% 38 आ जाएगा। क्लियर है? फिर 50 का फ्रेंड्स क्या कह रहा है 64%, तो 50 का 64% निकालेंगे कितना जाएगा यहाँ से
32। अब देखिए कैसे निकालेंगे, 50 का 64%, यही तो निकालना है फ्रेंड्स। 50 दूना 100, 2 से काटेंगे 32, यानी कैलकुलेशन फ्रेंड्स माइंड में करना है, क्लियर है। फिर 60 का क्या निकालेंगे, 65%, यही निकालेंगे। तो फ्रेंड देखिए 60 का जो 65% है वो कितना हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 13 पचे 65, 13 तिहाई 39 आ जाएगा, यही है। उसके बाद कह रहा 60 का फ्रेंड 70%, इसका 70% निकालेंगे कितना जाएगा, 42। अब इसको टोटल जोड़ेंगे, इसको टोटल जोड़ेंगे फ्रेंड्स, यानी जो भी आएगा उसका परसेंट आप निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए मैं पूरा कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 8 2 10, 10 2 12, 12 8 20, 1 21, 2 23, 23 की 3 कितना आ जाएगा, 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 4 कितना हो जाएगा, 18, क्लियर है। यहाँ जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए कुछ करना नहीं है, जीरो आ जाएगा। 5 4 9, 9 5 14, 6 20, 6 26, यानी कितना आ गया, 260। इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 183 बटे 260 इंटू कितना हो जाएगा, 100, क्लियर है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्लियर हो गया। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 5, क्लियर है। अब इसको गुणा कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 की 5 1 आ गया, 5 अठे 40, 1 41 की 1 4 आ गया, 5 का नम 5 4 9, 915 भागे 13, 13 से भाग कर दीजिए तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, 13 सत्ते 91, 70 दशमलव, अब 50 हो जाएगा, 13 तिया 39, 70.38% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। मैं 70 देखते ही ए मार दूंगा, क्लियर है, यानी 70.38% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स केवल यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन था बस, और कुछ नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन हुआ था फ्रेंड्स। करना क्या है, कह रहा है एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। यदि सुनीता को 145 अंक मिले और वह 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, ये आपसे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं, जैसे कह रहा है 35% है, यही है। अब देखिए 35% लाना अनिवार्य था, लेकिन 145 अंक पाता है, 23 से फेल हो जाता है, यानी यही 23 और पाता तो पास हो जाता कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर पास हो जाएगा, तो इसका मतलब 35% का मतलब हो जाएगा 145 में 23 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5 3 8 और 4 2 6 और कितना हो जाएगा 1। 35% का मतलब 168, 1% की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 168 बटे 35 हो जाएगा, क्लियर है। मुझे परीक्षा का पूर्णांक हमेशा 100% होता है, यानी इनको क्या कर देंगे 100। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 जीरो, और 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 7 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, 24 दूना 48, यानी कितना आ जाएगा परीक्षा का पूर्णांक फ्रेंड्स, 480 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको हर सेट में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 448 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में क्या होगा, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए एक बात आपको पता होना चाहिए, एमपी और सीपी में रिलेशन, एमपी अपान सीपी ये आपको याद कर लेना फ्रेंड्स, गांठ बांध के। 100 प्लस प्रॉफिट अपान क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट, यही हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, सीपी और एमपी में क्या है रिलेशन है। देखिए फ्रेंड्स याद कैसे करेंगे, एमपी बड़ा होता है 100 प्लस प्रॉफिट, सीपी छोटा है 100 माइनस डिस्काउंट, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपको एमपी आपसे पूछा गया है, सीपी कितना दिया गया है यहाँ से फ्रेंड्स 448 इज इक्वल। अब यहाँ देखिए प्रॉफिट 20% का हुआ है 120 और 20% की छूट दे रहा है यानी 80, क्लियर है। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से काट दीजिए, 8 पंचे 40 और 8 छंग 48, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एमपी बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड 56 गुणे 12, क्लियर है।
तो अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ 6 दूनी 12, ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 2 हो। तो फ्रेंड्स 2 ऑप्शन में है। एक 640 और 600 कट गए यानी 652 672 पूरा कर लेते हैं गुणा। 12 छंग 72 की 2 7 आ गया, 12 पंचे 60 और 60 में 7 जोड़ देंगे 67 आ जाएगा, 672 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन ही राइट होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि जो है सुषमा ने रेशमा की तुलना में, अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश किया और कह रहा है रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश किया। यदि दिव्या द्वारा निवेशित राशि 6000 है तो सुषमा द्वारा निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुछ करना नहीं है। जैसे देखिए फ्रेंड्स क्या हो गई, ये सुषमा हो गई, ये रेशमा हो गई और ये कौन हो गया, दिव्या। क्लियर है। कह रहा है जो सुषमा है रेशमा की तुलना में 40% अधिक करती हैं। तो रेशमा अगर 100 करती हैं तो सुषमा कितना निवेश करती हैं, 140। क्लियर है। दोनों के बीच रेशियो निकाल लेते हैं। 0 से 0 2 से काटेंगे, 2 सते 14 2 पंचे 10 7 अनुपाते 5 आ गया। फिर कह रहा फ्रेंड्स रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम किया। तो ये 100 किए हैं तो ये कितना किए हैं फ्रेंड्स, 70। क्लियर है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा फ्रेंड्स यहाँ पे संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, जो यहाँ पे संख्या रहा करे फ्रेंड्स इधर बढ़ाया करिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 सता 49 और 7 पचे 35 और 15 में 50। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, एक दिमाग लगा सकते हैं सुषमा द्वारा। ऑप्शन वही सही होगा जो 7 का मल्टीपल हो, या तो पूरा हल करना है तो हल भी कर सकते हैं। मेरा 50 आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 6000। 0 से 0 कैंसिल, 12 पंचे 60 यानी कितना गुना है, 120 गुना है। तो 49 का भी फ्रेंड्स 120 गुना, तो इसका मतलब 0 आएगा, 9 दूनी 18। 8 सेकंड नंबर पे किसमें है, सी ऑप्शन पे है और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। यूनिट डिजिट से इस बात का ध्यान देना। पूरा बुरा करना चाहे तो कर भी सकते हैं। 12 नवैया 108, 108 की 8 10 और 12 चौके 48, 10 58 कितना आ जाएगा, 5880। यानी सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन मैं फ्रेंड्स जो तरीका बताता हूँ उसको आपसे ध्यान देना है। जैसे 120 आ गया, इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे 3 दिख रहा है तो ऑप्शन वही सही होगा जो 3 का सम ऑफ डिजिट हो। तो यहाँ पे देखिए 8 4 12 और 12 5 17 ये नहीं होगा, 5 4 9 2 11 ये भी नहीं होगा, 8 8 16 5 21 3 से यही कट रहा है, 5 तिहाई 15 ये भी कट रहा है, डी यानी 2 में फंस जाता मामला। चलिए लेकिन 2 ऑप्शन तो फ्रेंड्स आपके एलिमिनेट हो जाते। इस तरीके से भी आप दिमाग लगा सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स ए और बी की जो आय का अनुपात है 8:11 है। बहुत ध्यान समझिए, मैं बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। फिर कह रहा है उनकी जो बचत का अनुपात है 7:9 है। यदि ए और बी की व्यय क्रमशः 25,000 और 35,000 है तो बी की आय क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए। ए और बी की जो आय का अनुपात है वो कितना है, 8:11 यही है। इनकी जो बचत का अनुपात है फ्रेंड्स वो कितना है, 7:9 है। तो आपसे कह रहा है जो इनके व्यय क्रमशः है वो कितने हैं, 25,000। देखिए दोनों सेम ही दिया है, ये 25,000 दिया है, ये कितना दिया है, 35,000 में। ध्यान समझिएगा फ्रेंड, जो तरीका बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए किया करिए। 8 9 72 और 11 सते 77, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5। फिर आगे देखिए, आपको कुछ करना नहीं है, 35 सत्ते करिए और 25 नवैया। देखिए अभी मैं 3 जीरो को भूल जाइए आप। देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका, 3 जीरो अभी भूल जाइए, मैं लास्ट में 3 जीरो लगा लूंगा। तो 25 नवैया फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 225। और 35 सत्ते कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है, 7 बचे 35 की 5 3 आ गया, 7 त्रिक 21 3 24 245 आ गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 20 आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक की वैल्यू निकाल दूंगा तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 के 20 4 गुना है। तो मुझसे क्या पूछा है, बी की आय। तो 11 गुणे 4 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 44। मैंने फ्रेंड्स यहाँ से 3 जीरो हटाया था तो वो तीनों जीरो ला के चिपका दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 44,000 हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। 8 9 72, 11 सते 77, दोनों के बीच का डिफरेंस 5।
फिर 35 सत्ते 245, 25 नवैया 225, दोनों के बीच का डिफरेंस 20, एक की वैल्यू 4, मैंने 3 जीरो हटाया था, वही 3 जीरो लगा दिया। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना है, 73 50 है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड जो संख्याएं दिया रहा करें अनुपात में उन्हीं को संख्या माना करिए। इसको एक संख्या को मैं 2x मान लेता हूँ, 3x। कह रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे x आएगा, x की वैल्यू पूछा है। अब देखिए इनका जो फ्रेंड्स दिया गया है लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का गुणनफल, अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं 2x और 3x का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6x आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स मैं इनके एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप कहेंगे x। इन्हीं दोनों का गुणनफल 6x इंटू x बराबर फ्रेंड्स कितना दिया गया है, 73 50, यही दिया गया है। अब फ्रेंड्स देखिए 6 से काट दीजिए, जैसे इसको मैं 6 से काटता हूँ, 6 कन्नम 6, 13 हो गया, 6 दूनी 12, 15 हो गया, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। तो यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स, 1225। तो x बराबर ये 1225 किसका वर्ग है फ्रेंड्स, 35 का वर्ग है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो 35 यही x के मान पूछा था, 35 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। आज के दिन का फ्रेंड्स आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, जिसके बाद बी के स्थान पर सी को कार्य पर लगा दिया गया तथा शेष कार्य ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा किया, तो सी अकेला इस कार्य के 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, जी आपसे पूछा गया है। तो ध्यान समझिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ए किसी काम को कह रहा है 12 दिन में करता है, और फ्रेंड्स जो आपका बी है वो कह रहा है 18 दिनों में इस काम को क्या करता है। अब देखिए कुछ करना नहीं है, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं कितना आ जाएगा, 36। यही हो जाएगा फ्रेंड्स टोटल वर्क, हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम को करता है। अब उन्होंने फ्रेंड्स कह रहा है उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलके काम किया। अगर दोनों देखे एक दिन में ये 3 काम 2 काम, तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में काम करेंगे कितना, तो 5 चौके 20 काम। फ्रेंड्स 20 काम हो चुका है, 20 काम हो चुका, 36 माइनस 20 कर देंगे, यानी जो काम बचा कितना है, शेष काम 16 बचा है। क्लियर है। अब कह रहा है फ्रेंड्स बी के स्थान पर सी को कार्य पे लगा दिया गया तथा शेष कार्य ए और सी ने अगले 4 दिन में पूरा कर लिया। यानी फ्रेंड्स कह रहा है जो ए और सी है ये दोनों मिलकर 16 काम 4 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 4 दिन में। ए की इफिशियंसी 3 है फ्रेंड्स, इसका मतलब 4 दिन में करते हैं, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा यहाँ से 12, तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स 12 धन सी बराबर 16, तो सी बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 4 काम। ये 4 काम बचा है 4 दिन की अपेक्षा, यानी सी की जो इफिशियंसी आ जाएगी कितना आ जाएगी, 1। आपसे कह रहा है सी अकेला 1/3 काम। अब देखिए फ्रेंड 36 का 1/3 ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 12। इस 12 काम को फ्रेंड्स सी 1 की इफिशियंसी से कितने दिन में करेगा, तो यानी इसका मतलब 12/1 यानी कितना दिन आ जाएगा, 12 दिन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, अगर पेपर में आता है तो इसी तरीके से। ये तो मैंने फ्रेंड्स आपको पूरा समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन आपको ओरल लिखना है कि 36 माइनस 20 यानी 16 बचा, 4 तिहाई 12 यानी 4 काम बचा, सी 4 दिन में करता है, 1 इफिशियंसी आए, 36 का 1/3 12, 12/1 यानी 12। क्लियर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।